एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को भी सीरियसली कर रहे होंगे। कल की क्लासेस मैंने जो ली थी पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जितने भी कमिटीज और कमीशन मैंने बताया था उसमें एक माइनर से मिस्टेक हो गया है जिसको आप करेक्ट कर लेना। नंबर 5 पर एक कमीशन था नेशनल कमीशन ऑफ टीचर्स 1। उसमें 3 ईयर्स मेंशन था 1983 टू 85 और 1990 और एक 1980, जिसमें बीच में स्लैश होगा बिकॉज वो जो कमीशन है वो 1983 टू 85 था और सेकंड था 1999 और थर्ड था 1980। सो प्लीज करेक्ट इट एंड सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। वन डे वन कंसेप्ट की सीरीज में आज ये 4th क्लास है। इस 4th क्लास में मैं पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक लेकर के आई हूँ। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, यूनिवर्सिटीज एंड इट्स ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये पेपर 1 का यूनिट 10 से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पेपर में रैंडमली किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पूछ लेता है या फिर क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दे देता है, तो हम अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। सो आज जितने भी यूनिवर्सिटीज यहाँ मैंने मेंशन किया है, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सिटीज एंड इट्स ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। नंबर वन इज पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी दो है, एक लाहौर में है और एक इंडिया में है। तो ये लाहौर वाली यूनिवर्सिटी, लाहौर में जो यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, उसकी बात यहाँ हो रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी 1882 में हुई थी। नाउ सेकंड वन इज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। इस यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी 1857 में। इसको हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं बीएमसी। बीएमसी मतलब बी फॉर बॉम्बे, एम फॉर मद्रास और सी फॉर कलकत्ता, 1857। थर्ड वन इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, 1887 में आई थी। उसके बाद नंबर 4th है बीएचयू, एसएनडीटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, 1916। बीएचयू एसएनडीटी यूनिवर्सिटी जो है ये विमेंस का फर्स्ट, इंडिया में विमेंस का ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी था जो कि पुणे में है और इसका फुल फॉर्म है श्री नाथीबाई दामोदर ठाकरे यूनिवर्सिटी, जो कि 1916 में। यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटीज है जिनका तीनों का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है 1916। बीएचयू से तो सब लोग फैमिलियर होंगे, वो 1916 में आई थी। नंबर 5th इज पटना यूनिवर्सिटी, 1970। नंबर 6th इज ओस्मानिया यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद में है, 1918। नंबर 7th इज एएमयू मींस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएमआई जामिया मिल्लिया इस्लामिया एंड रंगून यूनिवर्सिटी। ये जो तीनों जो है आई थी 1920 में। उसके बाद नंबर 8 है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, 1921। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 1922। नंबर 10 थी यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर, 1923। एंड 11th इज आंध्रा यूनिवर्सिटी जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1926। नाउ कम टू दिस साइड। नंबर 12th वन इज आगरा यूनिवर्सिटी, 1927। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, 1929। नंबर 14 इज यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, 1937। यूनिवर्सिटी ऑफ उत्कल, 1934। यूनिवर्सिटी ऑफ राजपूताना जो कि राजस्थान में है, 1947। पंजाब यूनिवर्सिटी इंडिया, मैंने बोला था ना सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी दो है, एक लाहौर में है पंजाब पाकिस्तान और सेकंड है इंडिया में। तो जो इंडिया वाली पंजाब यूनिवर्सिटी थी उसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी 1947 में हुई थी। और नंबर 18 है फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी जो है भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, BRAOU। इसका फुल फॉर्म है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया का फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है। वो आई थी 1982 में और ये है हैदराबाद तेलंगाना में। ये भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि हैदराबाद तेलंगाना में है। नंबर 19 है इग्नो से तो सभी को इग्नो के बारे में पता है, 1985 इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। एंड नंबर 20 इज JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इट कम्स इन 1969। तो ये जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, अभी ये इतने यूनिवर्सिटी नहीं है, और भी यूनिवर्सिटीज है, तो हमें इनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है एक दूसरे से रिलेट करके लर्न करना होगा, नहीं तो इतने सारे यूनिवर्सिटी में ना कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन में पेपर में कौन सा टिक करें। जैसे जेएनयू है जो है 1969 में एस्टेब्लिश हुई थी, तो इसको हम ऐसे ही लर्न रख सकते हैं अपने माइंड में कि जैसे महात्मा गांधी का बर्थ ऑफ ईयर था 1869, तो उससे 100 साल बाद आफ्टर 100 इयर्स 1969। तो इस तरह से एक दूसरे से रिलेट करके ही हम इसको लर्न कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन।
हिमाचल यूनिवर्सिटी 1970, एलिफिंस्टन इंस्टीट्यूट 1934 बॉम्बे में है जो। उसके बाद नंबर 23 विश्व भारती यूनिवर्सिटी विच इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है 1920 विच इज इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। और एक यहाँ पर छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। एमयू जो था वो ओरिजिनली उसको एस्टैब्लिश किया था 1875 में। एमयू जो था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पहले वो स्कूल था, देन कन्वर्ट हुआ कॉलेज में, एंड देन लास्टली कन्वर्टेड इट यूनिवर्सिटी इन 1920। उसके बाद ये सारी यूनिवर्सिटीज थे। उसके बाद हमारे पेपर में कुछ कुछ कॉलेजेस के भी ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आते हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो कुछ जो जो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं वो मैंने यहाँ कुछ मेंशन किया है। कॉलेजेस में राजा राम मोहन राय ने, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर है जो सब जानते हैं, राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन रॉय, दो कॉलेजेस को उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। नंबर 1 इज हिंदू कॉलेज एंड नंबर 2 इज वेदांता कॉलेज। हिंदू कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1817 में हुआ था, एंड वेदांता कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने 1825 में किया था। और ये दोनों कॉलेजेस जो है कोलकाता में है। उसके बाद हिंदू कॉलेज जो है, हिंदू कॉलेज को रीनेम किया गया प्रेसिडेंसी कॉलेज में। उसके बाद ये प्रेसिडेंसी कॉलेज ही आगे चलकर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बना 2010 में। नंबर टू है कॉलेजेस में मायो कॉलेज। मायो कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1875 में और ये अजमेर राजस्थान में है। और मायो कॉलेज जो है 1875 में हुआ था। उस समय जो ब्रिटिश के रिच ब्रिटिश जो भी थे उनके बच्चे इसमें पढ़ने जाया करते थे। बेसिकली मायो कॉलेज में जो भी अमीर घर के बच्चे थे ब्रिटिश के समय में वो यहाँ पढ़ने जाते थे मायो कॉलेज। उसके बाद नंबर 3 है पुणे यूनिवर्सिटी। पुणे यूनिवर्सिटी जो है उसको एस्टेब्लिश किया था 1849 में। और ये जो है पुणे यूनिवर्सिटी को फिर रीनेम किया गया इन द ऑनर ऑफ सावित्री बाई फुले। तो उसको इस यूनिवर्सिटी को रीनेम करके बनाया गया और सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जो कि ऑफिशियली इसको रीनेम किया गया, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है 2014 में मैं इसको रीनेम कर दिया गया। और ये जो पुणे यूनिवर्सिटी है इसको और एक नाम से जाना जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। इस यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। देन नंबर 4 है, ये भी हमारे पीवाईक्यूज में ही है, आईआईटी रुड़की, जो कि उत्तराखंड में ये आया था 1847 में। ये हमारे पीवाईक्यूज में है इसलिए मैंने यहाँ पर और एक मेंशन किया है। नंबर 5 में है सीनेट ऑफ शेरपुर कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये जो है 1818 में आई थी और ये कोलकाता में है। तो ये जो मैं कॉलेजेस मैंने यहाँ मेंशन किया था ये पीवाईक्यूज में है। और ये सारे के जो ईयर्स है एक दूसरे से रिलेट करके हमें माइंड में रखना होगा। जैसे ये रुड़की है 1847 में आया था, तो इसको हम कैसे माइंड में रख सकते हैं कि जैसे हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो हम इसको याद करने के लिए रख सकते हैं कि 100 साल पहले जो है रुड़की आईआईटी रुड़की आया था। तो इस तरह से हमें रिलेट करके याद रखना होगा, तभी हम ये सारे के ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हम माइंड में रख सकते हैं। ओके, तो फिर आप लोग इसको देखिए और नोट्स में ऐड ऑन कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। फिर मैं मिलती हूँ अपने कल के क्लास में जिसमें मैं पेपर 1 से रिलेटेड एक दूसरा कॉन्सेप्ट ले आती हूँ। और आप वीडियोस को देखिए, समझिए और नोट्स को प्रिपेयर कीजिए और अपने एफर्ट में कंसिस्टेंट रहिए। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट और अपने प्रिपरेशन में सीरियस रहिए। कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगी। और आई होप कि आपको आज की क्लासेस समझ में आई होंगी और आपको मेरी क्लासेस अगर हेल्पफुल लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।